परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कई लोगों के लिए इस धरती लोक पे ही स्वर्ग और नर्क जैसी स्थिति है। कई लोग ऐसे हैं, मतलब उनको दिन में खाना भी नहीं मिलता। पृथ्वी पे 50% ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता और उनके लिए ही ये जिंदगी ही नर्क है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे या मृत्यु के बाद तुम नर्क में जाओगे। तो क्या वाकई में पृथ्वी लोक से स्वर्ग और नर्क अलग जगह है या पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग और नर्क का आत्मा अनुभव करती है? आप बताइए। देखो, ये तो मृत्यु लोक है ना। हम्म। तो जहां हर वक्त मृत्यु का डर रहता है, हम्म। तो स्वर्ग लोक का मतलब सुख का अनुभव होगा उस आत्मा को, चाहे कितना भी करोड़पति हो, चाहे प्लेन में बैठकर घूमता हो, उसका चार्टर प्लेन हो, चाहे उसकी प्लेटिनम की गाड़ी हो, उसके बाद कई हजार अरब का मालिक हो, कई देश का प्रेसिडेंट हो। हाँ, तो क्या उसको मृत्यु का डर, जहां डर है वो स्वर्ग का अनुभव करा पाएगा? नहीं। तो स्वर्ग में, तो स्वर्ग की आयु कितनी होती है? स्वर्ग में जो जाता है तो ऊपर, स्वर्ग तो शास्त्रों में ऊपर बताया ना। मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में कौन जाती है? जो जिन्होंने बहुत, जिनको ज्ञान होता है, जिनको नॉलेज होता है मुझे ऊपर जाना है स्वर्ग लोक में। तो दूसरे लोग जो है भूलोक से ऊपर भूभुर लोक में जाता है, फिर स्वर्ग लोक में जाता है। तो स्वर्ग लोक में तो 3 तत्वों की शरीर होता है, यहाँ तो 5 तत्वों की बॉडी में तुम्हें स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वहां मृत्यु नहीं, इसलिए वहां भय नहीं है। इसलिए कई लोग जो है, कई, मैंने समझता हूँ कई साधु संत भी लोगों को मिसगाइड करते हैं, ये धरती पर ही स्वर्ग है तो कहीं नरक है। मगर जब अगर स्वर्ग होता है तो स्वर्ग की आयु कितनी होती है? वहां आत्माओं की आयु कितनी होती है? स्वर्ग लोक में आत्मा अगर लाखों साल होती होगी। हाँ, एक कल्प होता है। स्वर्ग लोक की प्रलय, भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक, तीनों लोक कब खत्म होता है? हाँ। जब पहले अर्ध प्रलय होता है, 4 युग होता है पूरा तब, और अर्ध प्रलय, प्रलय और कल्प प्रलय। तो ब्रह्मा का एक दिन में, ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है, तब ये स्वर्ग का विनाश होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई आत्मा इंद्र पद को प्राप्त करती है तो वो एक कल्प तक इंद्र स्वर्ग पद में को रहेगी। देखो, इंद्र तो तीनों लोक का स्वामी है ना। हाँ। भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक का स्वामी है। हाँ। मगर वो भले इंद्र लोक ना बने, मगर स्वर्ग के सुख तो वहां कल्प वृक्ष होते हैं। चलिए, मानिया कि इंद्र की बात नहीं करते, कोई आत्मा की बात करते हैं। अगर कोई आत्मा यहाँ से स्वर्ग में जाती है, हाँ, तो वो एक कल्प तक स्वर्ग में रहेगी। ऐसे स्वर्ग का सबकी सुख गारंटी भोग- नहीं है। ओके। जितनी आत्मा में पावर भरी, इतना टाइम वो आज स्वर्ग लोक में रहेगी। ठीक है। फिर वहां भी बहुत भोग भोगते हैं, देवता ही भोगी होते हैं ना। ठीक है। यहाँ से जितनी आत्मा पावर भर के गया उतना टाइम वो रहेगा, और ज्यादा अगर कम वहां भी तपस्या करता है उनको, तो बाईपास एक रोड होता है स्वर्ग लोक से ऊपर जाने का, चौथे लोक में। तो कई आत्माएं जानती है कि मुझे स्वर्ग लोक भी नहीं रहना है, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। हाँ, यहाँ तो ब्रह्मा का एक दिन का ही आयु से ज्यादा ये स्वर्ग लोक का। तो मुझे यहाँ धरती तो चौथे लोक में चली जाती, स्वर्ग लोक से महालोक, फिर उससे ऊपर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी में जाती है। फिर बोलते हैं ब्रह्मापुरी से भी आगे विष्णुपुरी, वैकुंठ जाती है। इससे भी ऊपर शिवपुरी में चले जाती है, तो वो अमर लोक है। परमधाम चली जाए तो अमर लोक है ना। परमधाम आत्मा निराकारी बन गया तो कर्म बंधन टूट गया, तो अमर बन गई ना। ओके। निराकारी आत्मा माना तो वो स्वर्ग। कहाँ ऐसे स्वर्ग, मिट्टी की दुनिया को, 5 तत्वों की दुनिया को तुम स्वर्ग में कहते हो? हाँ, मन उसका कभी इतना भटकता है यहाँ। मतलब भौतिक सुखों को देख के इंसान एक संज्ञा पैदा करता है कि भाई ये तो स्वर्ग में जी रहा है। जो ये कहता है धरती पर ही स्वर्ग और नरक है, तो वो मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई अज्ञानी धरती पर कोई आई नहीं। उसको नए पैसे का ज्ञान नहीं है, वो जानवर बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। गीता में कहा है ना, जो जानवर बुद्धि, पत्थर बुद्धि वाले मनुष्य बन गए, वो जानवरों जैसी जिंदगी जीता है। खाना पीना और मर जाना, फिर बाद में भूत बन के भटकना, यही जानवरों की जैसी जिंदगी होती है मेजोरिटी आत्माओं की। दूसरी बात करते हैं कि जो लोग वाकई में दुख की दुनिया, इसी दुनिया में जिनको खाने को रोटी भी नहीं मिलती और नर्क जैसी उनकी जिंदगी है, तो क्या वो वाकई में नर्क भोग रहे हैं या उसको इसके मृत्यु के बाद कोई और नर्क में जाना होगा? देखो, एक बात बताऊं, कभी भी आत्मा जो कभी बहुत गरीब होती हैं, मगर कई गरीब लोगों में भी अच्छी आत्माएं, वो समझती है कि मैं, मेरे कर्मों का हिसाब किताब मैं भोग रही हूं। क्या? ठीक है। तो जो ज्यादातर जो अच्छे अच्छे लोग आए हैं ना, वो ज्यादातर एकदम गरीबी से बहुत हाई छलांग लगाई है। आप देख लो, कई अच्छे अच्छे इंसानों की, बहुत लोगों की स्टोरी है। हाँ, जिनको खाना भी नहीं मिलता था, रोटी भी नहीं मिलती थी, रहने का मकान नहीं था, सड़क पे रहते थे। सड़क छाप गाने वाले आज कहाँ पहुंच गए, आप देख लो कई हिस्ट्री। ठीक है। तो उसको अब वो कर्मों के कारण गरीब घर में उसने जन्म लिया, मगर उसका
आगे का भविष्य अच्छा था, उसके अच्छे कर्म पुरुषार्थ अच्छा था, वो रोती नहीं थी कि मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी हूं, भीख मांगने लग जाऊं। आत्मा में स्वमान था, स्वमान। तो ऐसी आत्माएं बहुत आगे निकल जाती है। देखो गरीबी और पैसे वाला, मैं तो समझता हूं कि आज के जो पैसे वाले हैं ना, इससे गरीब की झोंपड़ी में जो ज्यादा सुखी होते थे। मैंने अधिकतर देखा है। वो तो सबके अपने अपने नहीं, नजरिए वो अपनी हैं। अपनी थियरी में मगर हर कोई आत्मा देखो, जो कई बार मैं खुद भी अपनी बात कहूँ तो जब मैं खेत में काम करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अच्छा हूँ, हवा अच्छी है, खाना भी इतना भूख लगती थी, इतना मजा आता, बाजरे का रोटा खाने का इतना मजा आता था। वो जिंदगी, वो सुख जो अनुभव है वो मुझे आज नहीं है। आज कितना ज्ञान है, सब कुछ है, तो भी मैं कभी सोचता हूँ अच्छी हवा तो नहीं मिलती यार, कर भी तो क्या खाने का। अरे तो बाबूजी वायुमंडल बदल गया, समय बदल गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये तो तो रिवर्स मगर हो मैं सकता बात है। करता हूँ वो उसी टाइम गरीबी थी। हाँ, मगर आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता ना। क्यों? केवल ज्ञान भी सुख नहीं देता। अब बुद्धि से मैं जब उपराम रहता हूँ, ऊपर की दुनिया में जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऊपर की दुनिया में जितना टाइम जाता हूँ तो मुझे बहुत परम सुख का अनुभव होता है। और जब धरती पर मिट्टी की दुनिया में आता हूँ तो फिर देहभान होता है, जहाँ देह में, तो ये तो अलग अलग है ना, हर आत्मा का अलग अलग है। जो पहले ऋषि मुनि होते थे तो कई हजारों साल तपस्या करते थे, कई युगांतर तक तपस्या करते थे, तो वो अपनी एक सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के ऊपर के लोगों में चले जाते थे ना। नहीं, हम बाबूजी यहाँ बात ये कर रहे थे कि जैसे कोई आदमी मतलब नर की, जैसे खाना भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं, घर नहीं, रहने को कुछ भी नहीं है उसके पास, और रोड पे ही है, तो वो क्या अभी नर्क की जिंदगी की शुरुआत है या इसको और भी नर्क में अभी जाना है? देखो गरीबी तो पहले से आज के जमाने से नहीं है। हाँ, वो तो धरती पर हमेशा गरीबी अमीरी अब दो चीज तो रही हुई है। ठीक है। राजा और रंग पहलों की कहानी, आज की कहानी नहीं है। तो मतलब उसको हम स्वर्ग और नर्क से डिफाइन नहीं कर सकते। देखो सतयुग नर्क में एक अलग जगह है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करते करते कलयुग में क्या, त्रेता में भी नहीं, ऐसा नहीं होते, राम के टाइम पर ऐसे गरीब नहीं होते थे। होते थे, हाँ, बिल्कुल। त्रेता के अंत में नहीं होते थे। त्रेता के अंत से मध्य से, त्रेता के मध्य से शुरुआत हो जाती, गरीब राजा और रंग दोनों हो जाते थे। आप रामायण देखो तो रामायण में है ना, रंग जैसे होते थे। बिल्कुल। तो राजा और रंग तो अपने कर्मों के हिसाब किताब से होते हैं। ठीक है। और तो जैसे बाबूजी बताया जाता है कि 55 करोड़ नर्क है, तो वो तो धरती से देखो, हमारी जो धरती थी ना पहले की है, पहले का सब ब्रह्मांड के वर्णन जो किया है ना पूरे हमारे ब्रह्मांड का, ठीक है। हमारा ब्रह्मांड का जो वर्णन है वो 7 पाताल लोक होता है। ये धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, और फिर नीचे, इसके नीचे 55 करोड़ नर्क होता था। तो वहां नरक में आत्माएं को जाती थी, पहुंच जाती थी, उसको वहां दुख दर्द का एहसास होता था, तो नरक में चली जाती थी आत्माएं। और आत्मा की पावर गिरती है। आप ये सोचो कि आत्मा नरक में कब जाती है और स्वर्ग में कब जाती है। स्वर्ग में आत्मा में पावर, स्वर्ग में ऊपर जाने का, और नरक में माना नीचे गिरने का, धरती से नीचे, पाताल लोक से भी नीचे। तो आत्मा को ऊपर जाना है, ऊपर के लेयर में जाना है। आज साइंस की भाषा में बात करें तो ऊपर के लेयर में जाना है। क्या बोलते हैं उसको, वो थियरी, हायर डायमेंशन, हायर डायमेंशन में जाना है। वो थियरी बताई ना उसने, तो ये थियरी के 10वें डायमेंशन में जाना है। तो आत्मा को 10वें डायमेंशन में जाने के लिए वो आत्मा की शक्ति तो चाहिए ना। हाँ, तो आप पहले नहीं जाते थे, शुक्र ग्रह वाले शुक्राचार्य नहीं अपने ग्रहों पर जाते, धरती पर आते थे। गुरु बृहस्पति, गुरु तो गुरु के मालिक थे, मंगल, सभी धरती पर आते थे, जाते थे, ग्रहों पर जाते थे। अपने ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में आप जाने की, आने की शक्ति थी। और दूसरे ब्रह्मांड वाले भी हमारे ब्रह्मांड में आते थे, गैलेक्सियों से दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों में जाते थे, यूनिवर्स तक जाते थे। महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड होते थे ना। मतलब ये हुआ कि कोई भी मनुष्य अपने सुख और दुख के हिसाब से इस धरती पे स्वर्ग और नरक की कल्पना कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग फिजिकली अवेलेबल है और वो पृथ्वी से भी ऊपर है, और नरक भी है जो कि पृथ्वी से नीचे की डायमेंशन की ओर है। ये हायर डायमेंशन है, वो लोअर डायमेंशन है। और रियलिटी में मतलब किसी को यहाँ सुख मिल जाए तो वो स्वर्ग में ये तो नहीं क्षणिक पहुंचेगा। सुख होते हैं ना, धरती पर तो क्षणिक सुख होते हैं। हर पल मन का भाव बदलता है ना। बिल्कुल। एक पल में, एक बात बताऊं, कई करोड़पति होते हैं, हमने देखा है। हमने यहाँ बहुत पैसे वाला है, बहुत अहंकारी है, अरे मैं तो बहुत सुखी हूँ, ऐसे बहुत अहंकारी होते थे पैसे वाले पहले। और उसे यहाँ जहां भी इनकम टैक्स की रेड हुई तो वो जैसे ऐसे गिर जाते थे कि उसको डॉक्टर बुलाना पड़ता था, इंसेंटिव केयर में दाखिल करना पड़ता है। तो उसका स्वर्ग कहाँ गया मुझे बताओ, एक पल भर में। हाँ,
हाँ, पर उसको इनकम टैक्स का नाम देते वो बेहोश हो जाता है दोबारा। वो तो बापूजी हाँ, तो उसका स्वर्ग कहाँ गया भाई? या वो नर्क में चला गया ना एक पल में। हाँ, मेरा तो सब लूट गया ना, मैं तो ले गया ना, सब ये लूट गया ना, मैं बर्बाद हो गया, इतना बोलते थे वो लोग। ये तो बापूजी कई बार हमने वो दुनिया देखी है ना। हमने कभी भी मतलब ये जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि करोड़ रुपए की गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट अगर होता है तो वही उनके लिए नर्क समान बन जाता हाथ है। पैर कट जाता है तो क्या होता है पूरी जिंदगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देह का अहंकार, ये मतलब ये सब चीजें, ये क्षणिक सुख है। यहाँ क्या है? क्षणिक सुख। एक एक पल के अंदर बदल मतलब जाएगा। यहाँ पे मनुष्य जो है स्वर्ग के सुख की कल्पना भी नहीं नहीं कर सकता। और स्वर्ग का सुख से आगे जाओ ना, ऊपर अमर लोक में जाओ ना, परम धाम जाओ ना, जहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, हर कोई ब्रह्मांड का निराकार परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर रहता है, उसके बाद जाओ ना। और उससे भी आगे तुम हाई क्वालिटी है तो गैलेक्सी के महापरम धाम जाओ ना। महापरम धाम में, इससे आगे महापरम धाम है, 9 कला से आगे 16 कला में जाओ, 16 कला से 25 कला जाओ, 100 कला तक जाओ। और अगर तुम बेहद की कला की आत्मा हो तो बेहद कला के परम धाम में जाओगे। तुम ऐसा ऊंचा सोचो ना, नहीं ऐसे क्यों सोचते हो? ये तो अज्ञानता की निशानी है। सब सोचने वाले मैं समझता हूँ कि कहने में ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से। तो ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से भी क्लियर किया कि स्वर्ग, मेरी कई वीडियो में मैंने बोला हुआ है, हर बात कहता हूँ, स्वर्ग ऊपर होता है, अमरनाथ ऊपर होता है, परम धाम मना अमर लोग, आत्मा अमर बन जाती है। मगर वहां भी असली अमर तो नहीं कहेगी ना। जैसे ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है तो बनाने वाले परब्रह्म परमेश्वर जो निराकार शिव मैं कहता हूँ उसको, तो उसमें भी पावर खत्म हो जाती है। कब तक ब्रह्मांड को चलाएगा? ब्रह्मांड की एनर्जी तो होती है ना। तो वहां भी वो परमधाम ही खत्म हो जाएगा ना। शिव सूर्य में प्रवेश करके कालग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस समा लेता है। ऐसी तरह महाशिव भी है, महाशिव महाकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो कहाँ गया वो अमर लोग? भी बदलते रहते हैं ना, परम धाम महापरम धाम, अलग अलग कैटेगरी के है ना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में स्वर्ग नहीं हो सकता। क्षणिक सुख हो सकता है। कितना? क्षण, पल दो पल। पल दो पल का। हाँ, बाकी तो तीसरी पल में तो बदल जाएगा। मन जैसे बदलता है ऐसे सुख भी बदलता जाता है। जैसे मनुष्य का मूड दिन में 100 बार बदलता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कोई कभी पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य को ये ज्ञान के माध्यम से समझना चाहिए कि स्वर्ग वाकई में एक अलग जगह है, एक अलग डायमेंशन है। और ये धीरे धीरे इस बात को, क्योंकि शास्त्रों को झूठा बता दिया जाता है तो उसके बारे में लिखी हुई बातों को और उसके मगर क्यों क्रिश्चियन लोग तो कहते हैं हेवन ऊपर में, हेवन है, बोला है ना। बिल्कुल। और ये मुसलमान भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? जन्नत कहते हैं ना। तो सभी धर्म वाले तो मानते ही है ना। केवल बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते, नो वो तो आत्मा न परमात्मा मानते हैं बौद्ध धर्म वाले। वो तो नास्तिक धर्म है। वो तो हिंदू धर्म वाले भी कहते हैं कि नास्तिक धर्म है। विष्णु का नास्तिक अवतार बताते हैं वो लोग। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि मतलब स्वर्ग और नर्क कल्पना नहीं है। वो तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा यहाँ से जब निकल जाएगी तो उसका वायुमंडल में ही वो समा जाएगी। क्या हो जाएगी? वायुमंडल में ही समा जाएगी, बस खत्म, आत्मा खत्म। तो निर्वाण हो गई। क्या? निर्वाण हो गई। वो तो जितना ज्ञान होगा उतना ही तो आत्मा वो कीड़े मकोड़े जैसी होगी तो ऐसा ही ज्ञान सुनेगी ना। हाई क्वालिटी आत्मा होगी ना, हाई क्वालिटी, तो उसको तो हाई डायमेंशन में जाने की इच्छा होगी। मैं जाऊँ गैलेक्सी में, जाऊँ यूनिवर्स में, जाऊँ, क्यों बना, कैसे बना, उसके लिए हाई क्वालिटी आत्माओं को तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स। वो तो बापूजी आत्मा खुद डिसीजन लेगी ना अपना कि मुझे कहाँ जाना है। तो आत्मा खुद ही ज्ञान से पहचान सकती है ना। ज्ञान है पहचान। ठीक है। जैसे डॉक्टर इंजीनियर की पहचान लौकिक ज्ञान है ना, ऐसी ये पार अलौकिक ज्ञान है, परम ज्ञान। परम ज्ञान को उसको चाहिए और परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। इस धरती लोक पे सिर्फ कर्म का हिसाब किताब होता है, बाकी जब हिसाब किताब से ऊपर आत्माएं जब निकल जाती है तो परम धाम से ऊपर चली जाती है। ये बात तो क्लियर की आपने। और कुछ कहेंगे बापूजी? बस कुछ नहीं। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि इस वीडियो के एंड में आपको जो लिंक मिलेगी, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी और इंटरव्यू विद अनंत, तो ये 2 लिंक जो है जरूर से पूरी देखिए, क्योंकि जो लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कंपलसरी है। ये 2 प्लेलिस्ट के जो पूरे वीडियो 300 के करीब है वो पूरे देखें और उसके बाद ही हमारे कांटेक्ट करिए, क्योंकि ज्ञान के बिना हम लोग भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। और सभी प्लेलिस्ट के लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है। वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं हमारे भाई बहन से जुड़ने के लिए। और इस वीडियो के एंड में आपको ये लिंक मिल जाएगी।
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और व्हाट्सएप में अपने मित्रों से या अपने रिलेटिव को ये भेजिए ताकि उनको भी रियल कंसेप्ट पता चले कि स्वर्ग और नर्क क्या है, क्या वो धरती पे है या बाहर है। ऐसी बहुत सारी बातें जो जिसको हम मिथ्या मानते हैं या जिसको हम सिर्फ कथाएं मानते हैं, बापूजी ने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और परम शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका भी बापूजी ने मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में सब कुछ बताया है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।